पिछली वीडियो पर 2-3 मित्रों ने कमेंट किए हैं। जसपाल राणा जी ने कमेंट किया है, उन्होंने पूछा है कि कैसे इन तीनों शरीरों को एक साथ इन पर काम किया जाए। और के विश्वकर्मा जी ने भी इसी तरह से पूछा कि विचारों के तादाद में से हम कैसे बाहर आएँ। और अनुबेन पटेल जी ने भी कमेंट करके यही पूछा कि इन तीनों शरीरों को कैसे एक साथ उपयोग में लाया जाए। ये तीनों प्रश्न लगभग एक ही बात पर आधारित हैं कि कैसे हम एक सहज, सरल और प्रभावकारी विधि पर काम करके अपनी यात्रा को एक तरह से सही ढंग से गतिमान कर सकें। पहले हम तीनों शरीरों को एक बार फिर से उपयोग की दृष्टि से थोड़ा समझते हैं। हम अपने भौतिक शरीर को यदि हम थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम पाएंगे कि 24 घंटे में कई बार वह एक बहुत ही विश्रांत और एक सहज अवस्था में होता है। और उस समय पर यदि ध्यान किया जाए तो उसका सहयोग, जो कि सच में तो इस यात्रा का आधार ही होता है, भौतिक शरीर का सहयोग, तो वह उन समयों पर एक तरह से हमें पूरा मिलेगा। शरीर की एक और भी हमारे प्रमुख बात है, तथ्य है, उसको भी हमें समझते हैं कि उसका सारा कार्य कब क्या करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, यह सारा कार्य एक अति ही बुद्धिमत्ता से एक तरह से किया जाता है, ऑटोमेटिक रूप से ही। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे वह हमारी शरीर को गर्मी में इसके रोम छिद्रों को खोल देता है, पसीना व गर्मी में विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है, और सर्दी के मौसम में उन्हें एक तरह से बंद कर दिया ताकि शरीर का तापमान स्थिर रह सके। और पूरी तरह से शरीर की हर क्रियाविधि को एक तरह से वो अपने ही नियंत्रण से बहुत बुद्धिमत्ता से करता है। इसी तरह आप देखते हैं कि सांस को परिस्थितियों के अनुसार कम या ज़्यादा कर देता है। और ये तो एक तरह से बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, उस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में भी शरीर की बुद्धिमत्ता के एक और अभी एक बात नई सामने आई है, उससे भी मैं थोड़ा आपको परिचित करा दूं तो ठीक रहेगा। बहुत अजीब बात है लेकिन पूरी तरह सत्य है, तथ्य है, और वैज्ञानिक परीक्षणों में बार बार सही पाई गई है। और वो ये है कि हमारा शरीर यदि दिल की रक्त वाहिनी एक तरह से संक्रिय हो जाती है, जैसे कि आप सभी सुनते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है, वो संक्रिय हो गई है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो जब भी वो उसका खतरा देखता है, वो संक्रिय होनी शुरू होती है, तो साइड से कई नलियाँ या 1-2 नली खून ले जाने की बनाने लगता है ऑटोमेटिक ही, खतरा पहले ही जानकर। और यदि उसे सही भोजन दिया जाए, ये सब परीक्षणों की बात है जो एक तरह से सिद्ध है, तो वह मात्र 2 या 3 महीने में अधिकतम पूरी नई नली एक तरह से बाईपास के लिए तैयार कर लेता है। और वह मज़े की बात एक और कि हमेशा से ऐसा ही कर रहा है, लेकिन चिकित्सकों ने सब कुछ जानते हुए भी कभी भी इस बात को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि फिर उनका बाईपास सर्जरी का तो एक तरह से पूरा काम था वो ही चौपट हो जाता। तो ये तो हमारे शरीर की बुद्धिमत्ता की बात हुई। तो अब मैं एक तरह से अपने विषय पर आता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भोजन करते हैं तो शरीर सबसे पहले उसे पचाने में लग जाता है ताकि वह विषाक्त न हो जाए। और वह भोजन एक तरह से शरीर का अनिवार्य तत्व होता है, इसलिए वो पहले उस पर ही काम करता है। और फिर भोजन के बाद, इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि हमें करने के बाद भोजन एक तरह से नींद का आभास होने लगता है, स्थिरता आ जाती है, नींद आ जाती है। और वो सिर्फ इसलिए होती है, वो शरीर का अपना एक सिस्टम है ताकि नींद में वो अच्छे से काम कर सके और हमारा चेतन मन एक तरह से उसके काम में उसे डिस्टर्ब ना करें। और फिर भोजन के 3-4 घंटे के बाद वह एक तरह से एक सही और अर्धपाच्य अवस्था में आ जाता है और शरीर उस तरफ से एक तरह से विश्रांत और निश्चिंत हो जाता है। और यह समय ध्यान के लिए एक तरह से बहुत ही सही समय होता है। अब इसमें कई समय उनको हम देखते हैं, जैसे कि सुबह जागने के बाद के समय से लेकर जब आपकी नींद पूरी होगी, उस वक्त 7 से लेकर 7-8 बजे तक नाश्ते के समय तक एक बहुत बेहतरीन समय होता है। उसमें आप थोड़ा फ्रेश होकर पानी वानी पीकर बहुत अच्छा ध्यान कर सकते हैं। इसी तरह का एक और समय फिर आता है नाश्ते के बाद 11 से लेकर 1 बजे तक, बहुत बेहतरीन समय है। और फिर उसी तरह शाम को भी आता है 5 से लेकर 7-8 बजे तक का समय, बहुत ही अच्छा होता है। और ये और भी मित्रों ने किए होंगे और मैं तो अपने अनुभव की सारी बातें बता रहा हूँ।
और ये समय सबके हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। और यदि हम एक तरह से नकारात्मक विचारों से ग्रस्त नहीं हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो इन समय पर एक तरह से हमारा प्राण शरीर भी पूरा एक तरह से सपोर्टिंग स्थिति में होता है। हमारी पूरी प्रक्रिया को, ध्यान को एक तरह से बहुत भौतिक शरीर की तरह ही एक बिल्कुल सपोर्टिंग मोड में होता है, सहायक मोड में, क्योंकि वो भी एक तरह से चार्ज होता है, शांत होता है। और उसमें तो कोई ज़्यादा बात भी नहीं थी, उसको तो हम कई विधियाँ हैं जिनसे 10-20 मिनट में एक तरह से पूरी तरह चार्ज भी कर सकते हैं। वैसे वो भौतिक शरीर के साथ ही ठीक होता है। यानी ये दोनों तो लगभग एक साथ ही सही स्थिति में होते हैं। मोटे तौर पर हमें बात समझनी चाहिए। अब हम तीसरे शरीर के बारे में समझते हैं। वैसे तो सामान्य अवस्था में यह भी इनसे जुड़ा होने के कारण, या कहो इन्हीं का एक सूक्ष्म भाग होने के कारण, इन्हीं समय पर एक तरह से सही स्थिति में होता है, या ऐसे होना चाहिए कहें। लेकिन अधिकतम स्थितियों में ऐसा नहीं होता है। और उसका कारण है कि आधुनिक युग में तो एक तरह से ये बात बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा व्यर्थ की जानकारियाँ, वह महत्वाकांक्षाएँ, वह अधूरी इच्छाओं से एक तरह से हम पूरी तरह अपने ब्रेन को, मन को एक तरह से ओवरलोड हमने किया हुआ है। हम नहीं जानते कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये भी पता नहीं कि हम जो रोज़ 60,000 के लगभग विचार रोज़ करते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक फैक्ट है, उनमें से ज़्यादातर तो कुछ को तो रिजेक्ट कर देता है माइंड, कुछ को ऊपरी बिना ज़रूरी तरह के कोष्ठों में भेज देता है। लेकिन जो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन पर हम चिंतन करते हैं, और वो कभी हम पूरे नहीं करते, क्योंकि पूरे हो भी नहीं सकते एकदम से, तो वो अपने आधे अधूरे स्वरूप में एक तरह से हमारे अंदर जाकर मन मस्तिष्क की गहराई में स्टोर हो चुके हैं। और वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं, उन्होंने अपनी माप तोल की, कि मन की गहराई में प्रति सेकंड लाखों विचार चलते रहते हैं। और यही सच है, और यही वास्तविक एक तरह से कारण होता है, एक और बाधा होता है हमारी निर्विचार की अवस्था तक जाने में। क्योंकि हम बार बार तो सब काम करते रहते हैं, इन पर हम न जानते हैं न हम कुछ काम कर सकते हैं। कभी रेचन करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें निकलता है, लेकिन फिर बात वहीं के वहीं, आज फिर हम उतना इकट्ठा कर लेते हैं। तो बात कुल इतनी है कि हमें इनके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं है, बल्कि होता यह कि उल्टे यही एक तरह से हमारे पूरे जीवन को संचालित व एक तरह से प्रभावित करते रहते हैं। और हम नहीं जानते कि हमें इनके साथ क्या करना है या इनका क्या किया जाए। पहला और दूसरा शरीर तो 24 घंटे में कई बार तो स्वयं ही एक सही व शांत स्थिति में होता है, उसको तो कुछ ज़्यादा बात भी नहीं उसके साथ काम करने की। सच में देखा जाए तो सारा काम इस मन के साथ ही करना होता है एक साधक को। और उन दोनों को तो हम बहुत जल्दी सभी समझ जाते हैं, थोड़े दिनों में ही। जहाँ आदमी थोड़ा ध्यान में गा, थोड़ा संवेदनशील है, उन दोनों को तो समझ जाता है, लेकिन मन को समझना नहीं संभव हो पाता। जबकि होता क्या है कि हम इसमें समझने के बजाय हम ज़्यादातर काम उन्हीं पर करते रहते हैं, समझ करके शायद उनसे ही कुछ हल हो जाएगा। जबकि एक तरह से वे दोनों तो बेचारे यांत्रिक हैं, स्थूल हैं, और एक तरह से नियमों से ही चलने वाले होते हैं। और वो तो वैसे भी अगर देखा जाए, आप सब जानते हैं जीवन में, कि वो तो इस तीसरे शरीर के एक तरह से पूरी तरह से नियंत्रण में होते हैं। वे सच में देखो तो आज्ञाकारी भी होते हैं। आप अभी कोई विचार करें या भाव करो तो दोनों तुरंत बदल जाएंगे। उस भाव या विचार के अनुसार ही उनका सारा सिस्टम बदल जाएगा। प्राण ऊर्जा का भी, भौतिक शरीर की भी शेप बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। और यह एक तरह से देखा जाए तो मन ही होता है सारी चीज़ों का मालिक, हमारे पूरे जीवन का। ये मन ही होता है कि एक बुद्ध या एक भर्तृहरि या कोई अन्य भी एक ही झटके में सब कुछ त्याग कर साधना का, एक तरह से साधना की यात्रा का 50% रास्ता तो एक झटके में ही तय कर लेता है। और यह मन ही होता है कि इसी के हिसाब से कोई बुद्धिमान आदमी, कोई जनक जैसा, कोई विमल कीर्ति या कोई राबिया या जयकृष्ण मूर्ति या भूरीबाई जैसी कोई प्रबुद्ध स्त्री बिना कुछ ज़्यादा किए हुए भी आत्मज्ञान को पा लेते हैं। और इसी मन के कारण लोग लंबी लंबी साधनाएं करते हुए भी, जन्मों जन्मों की साधनाओं के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। और यदि आप इसे मन को समझ गए तो फिर कुछ बचता नहीं है समझने को एक तरह से, या सच में देखो तो करने को भी।
तो अब हम आगे देखते हैं, सोचते हैं कि एक साधक के पास एक तरह से कई विकल्प होते हैं इस विषय में, इस पर काम करने में। पहला तो यह होता है कि वह स्वयं ही खोज करे, प्रयोग करे, अपने मन के बारे में खोजबीन करे और काम करता रहे एक पागलपन की सीमा तक एक तरह से। तो जैसे ही उसका एक तरह से अस्तित्व ये देखता है सारा कि वो हद से ज़्यादा कर रहा है, उसकी प्यास सच्ची है, तो फिर अस्तित्व अपने ही ढंग से उसे कभी न कभी, जब भी वह योग्यता की कसौटी पर एक तरह से खरा उतर जाएगा अस्तित्व की निगाह में, तो निश्चित रूप से अस्तित्व किसी अकल्पनीय ढंग से ही उसे दे देता है। मार्गदर्शन कहो, सद्बुद्धि कहो, कुछ भी हिंट कहो, वो उसको एक तरह से सारा दे देता है। और सभी बुद्धों का अगर आप विश्लेषण करेंगे गहराई से तो यही चीज़ पाई जाएगी। हालांकि उन्होंने गुरुओं से भी मदद ली होती है और भी अन्य स्रोतों से भी ली होती है, लेकिन सच में वास्तविकता यही होती है कि आप जैसे ही किसी चीज़ के एक तरह से योग्य होते हैं, डिजर्व करते हैं, तो अस्तित्व आपको दे ही देता है। मिलना और योग्यता एक ही चीज़ के एक तरह से दो नाम होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना एक तरह से कि किसी का एक तरह से प्रामाणिक शिष्य होना ही किसी साधक का उसे पहुंचाता है, न कि कोई गुरु पहुंचाता है। गुरु भी तुम्हारी सहायता तभी अधिकतम कर सकता है जब तुम एक सच्चे शिष्य होते हो, वरना तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुओं को तो बहुत शिष्य होते लेकिन पहुंचता तो कोई है। और एक तथ्य यह भी है इसी आधार पर कि एक प्रामाणिक गुरु और एक प्रामाणिक शिष्य का मिलन तो एक तरह से एक दुर्लभ घटना ही होती है। तो एक बात तो हमें ये जानने की है जो हमने अभी कही, ये एक विकल्प है। एक दूसरा विकल्प और भी है कि यदि एक साधक पूर्ण समर्पण को समझ ले और कर दे इस विराट अस्तित्व को, तो फिर भी बात बन जाती है। क्योंकि कहीं से भी चलें आप, किसी भी तरह चलें, ध्यान से, प्रेम से, भक्ति से, कहीं से, राजयोग हटो, कहीं से भी चलें, अंत में तो हर हाल में समर्पण पर ही आना होता है। तो यदि कोई इतना समर्पणशील व्यक्तित्व का व्यक्ति है, सीधा ही अस्तित्व को कर दे, तो फिर तो बात सबसे आसान है। लेकिन सच्चाई है कि मन से कभी भी करने नहीं देता है। मुश्किल से ही कोई अपवाद स्वरूप इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और एक तीसरा, एक और एकाट्य सूत्र है कि आप किसी भी विधि को या कार्य को यदि आप उसमें 100% लग जाओ तो भी घटना घट जाती है। ये भी हम सब जानते हैं। 100% पर हमारा एक तरह से मन पूरी तरह बदल जाता है, वो समाप्त होता है और हम एक अलग ही एक तरह से अपने अंदर एक अलग ही दुनिया में परिचित होते हैं। तो ये भी एक सूत्र है तीसरा। ये तीन मोटी चीज़ें हैं, इन पर हमें समझना है। सब चीज़ें इन्हीं में से निकलेंगी जो भी निकलेंगी। तो ये तो मैंने तीन बातें एक तरह से मुख्य रूप से सूत्रों के रूप में कही हैं। डिटेल पर आप इनमें समझ सकते हैं, वीडियोज़ में भी और मिल जाएंगे और बात भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से स्पष्ट मामला है। तो फिर मैं और थोड़ा बता दूं अपने बारे में कि अब मैं आपको कुछ बताऊं। कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन मित्रों के एक तरह से सहायता कर रहा हूं काफ़ी समय से। कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका एक तरह से मनोविश्लेषण करके कई दिन तक फिर उनको अपने ढंग से ही मैं चलाता हूं। और उनसे कहता हूं कि आपको यदि आप 1 साल तक मेरे ढंग से काम कर सकें तो करें, ध्यान करें। ध्यान करना अपने घर पर ही रहें, यहाँ आए ना आए उसका कोई मतलब नहीं। आना चाहें आ सकते हैं और ना आना चाहें तो ना आ सकते हैं। तो उनका मैं पूरा मनोविश्लेषण करके मैं उनको भी अपने ढंग से विद्या देता हूँ। कई लोग चल रहे हैं, 10-11 लोग इसमें बड़े बहुत ही अच्छी गति से चल रहे हैं, वो बता रहे हैं खुद ही। और उसके लिए आप यहाँ आए ना आए, बस थोड़ा सा आपको हमारे आश्रम को, आपके अपने आश्रम को थोड़ा सहयोग करना होता है। तो ये बातें तो मैंने सारी बता दी। जो उन मित्रों ने पूछा था उनका उत्तर तो एक तरह से मैं समझता हूँ स्पष्ट ही हो गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। कुछ पूछना हो आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं। और अंत में आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।